कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों चीजें नायाब हैं। जब आप गुजरे वक्त पर अफसोस कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वक्त गुजर रहा होता है। ज़मीर की अदालत में जाते रहा करो, वहां सच्चे फैसले होते हैं। खामोशी बेहतरीन जवाब है किसी ऐसे शख्स के लिए जो आपके अल्फाज की कदर नहीं करता। हसद इंसान को अंधा कर देता है और आप अपने लिए बेहतरीन सोचना भी बंद कर देते हैं। दोस्त पर भी भरोसा ना करो, क्योंकि अगर वो दुश्मन बन जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप हमेशा सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। लोग तुम्हें हमेशा वही नसीहत करेंगे जो उनकी अपनी नाकामियों का नतीजा हो। इज्जत देने वाले कभी हकीर नहीं होते और हकीर लोग कभी इज्जत के काबिल नहीं होते। अपने ख्वाबों को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी तुम्हें हरा ना सकें। नफरत में पहला जख्म हमेशा नफरत करने वाले को लगता है। वो लोग हमेशा अकेले होते हैं जिनकी सोच सबसे अलग होती है। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो तुम्हारा उठना तुम्हारी असल कामयाबी है। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वो है जिस पर तुम हार मान लो। जो शख्स मुश्किल वक्त में साथ दे वही जिंदगी में काबिल एतबार है। लोग तुम्हें भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा सलूक हमेशा याद रखेंगे। ख्वाब हमेशा वो देखो जो तुम्हें रातों को जागने पर मजबूर कर दे। लोग सिर्फ उस शख्स के सामने ऊंचा बोलते हैं जो उनके सामने ऊंचा नहीं बोल सकता। गीबत तभी हो सकती है जब सुनने वाला मौजूद हो। एक घर में बूढ़े आदमी का होना एक अच्छी अलामत है। बुज़दिल हमेशा अपनों से लड़ता है, दुश्मनों से नहीं। इस दुनिया में मुजरिम सिर्फ वो होता है जिसका जुर्म साबित हो जाए। सच्चे लोगों को मीठी बातें करनी नहीं आती। जिम्मेदार आदमी खूबसूरत आदमी से बेहतर है। दुश्मन ही तुम्हें शेर की तरह बहादुर बनाता है। सच तक पहुंचने के लिए झूठ के पीछे चलना पड़ता है। हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि इसकी कोई कीमत नहीं है। इंसान का आधा हुस्न उसकी जुबान में पोशीदा होता है। आपकी ज़हनी तंदुरुस्ती किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा कीमती है। अक्लमंदी इंसान में मायूसी के बाद आती है। जिसकी कोई इज्जत ना हो उसे कोई गम भी नहीं होता। झूठे इंसान को अच्छी यादाश्त की जरूरत होती है। एक जाहिल हुक्मरान पूरी कौम की तबाही का सबब होता है। अपनी खुशी की बात नाखुश लोगों के सामने मत करो। सकून के लिए हजूम का कम करना जरूरी है, फिर चाहे लोग तुम्हें खुद गर्ज ही क्यों ना समझें। लोगों को ठीक करने की तैयारी करने से पहले 3 बार अपने घर के इर्द गिर्द नजर जरूर दौड़ाएं। एक अच्छी मां
सैकड़ों स्कूल मास्टर्स के बराबर होती है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं, तो समझ जाना तुम कामयाबी की तरफ गामजन हो। आपका ज़हनी सुकून सबसे कीमती है। जिस शख्स ने अपनी औलाद के लिए दौलत छोड़ी वो काबिल तारीफ है, लेकिन वो शख्स जिसने अपनी औलाद को पैसा कमाना और बचाना सिखाया वो ज्यादा काबिल तारीफ है। मोहब्बत एक शदीद ज़हनी बीमारी है। आप एक ईमानदार आदमी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। हासिद के लिए बस यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। जब इंसान शेर को मारने की नीयत से जंगल को जाता है तो उसे शिकार खेलना कहते हैं, लेकिन जब शेर इंसान को मारने के लिए हमला करता है तो उसे दरिंदगी के नाम से पुकारा जाता है। जुर्म और इंसाफ में सिर्फ इतना ही फर्क है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए अपने फारिग वक्त को अच्छे कामों पर सर्फ करें। नस्लें आपकी नसीहतों से नहीं, आपके आमाल से सीखती हैं। नाकामी सुतीली होती है और कामयाबी के 100 रिश्तेदार निकल आते हैं। सबसे कम ज़र्फ है वो शख्स जो इख्तलाफ या झगड़े के वक्त अपने एहसान दोहराता है। तकसीम शुदा घर कभी कायम नहीं रह सकता। खुश रहना बादशाह बनने से बेहतर है। सबसे ज्यादा खुश नसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं। हर शख्स की कदर उसके मरने के बाद की जाती है। कामयाब लोगों की गीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। झूठ को ऊंची आवाज में काफी देर तक बोलें, लोग उस पर यकीन कर लेंगे। अगर किसी शख्स से ताल्लुक काट चुके हो तो उसके मुताल्लिक अपनी जुबान भी काट दो। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वालों पर हमेशा गुस्सा आता है। धोखा दुश्मन की नहीं बल्कि दोस्त की इजाद है। कुछ लोग झूठ के इतने आदी हो जाते हैं कि वो झूठ बोले बगैर सच नहीं बता सकते। खुद की तारीफ ना करें, वरना कोई भी आप पर यकीन नहीं करेगा। वालिदैन से झगड़ा ना करो, ख्वाह तुम हक पर ही क्यों ना हो। वो जिन्होंने सर्दी गर्मी सिर्फ खिड़कियों से देखी हो और भूख सिर्फ किताबों में पड़ी हो, वो आम आदमी की क़यादत नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूं, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त है। उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी को भरपूर और अमीर बनाती है। लंबी उम्र का एक ही राज है, जितना आप हंस सकते हैं हंसा करें। लोग सिर्फ तुम्हारे ऐब ढूंढने के लिए करीब आते हैं, लेकिन अपने ऐब छुपाने के लिए दूर चले जाते हैं। जब लोग तुम्हारी कामयाबी पर सवाल उठाएं, तो उन्हें अपनी मजीद कामयाबी से जवाब दो। जो अपने जख्मों पर मुस्कुरा सकता है, वो दूसरों के जख्म भी भर सकता है। जो लोग दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हैं, वो अपने अंधेरों को कभी नहीं देखते। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें तुम्हारी ताकत का सबसे बड़ा सबक सिखाता है।
जिंदगी एक आईना है, जो तुम उसे दिखाते हो वही तुम्हें वापस दिखाता है। दिल का सुकून उन जगहों पर मिलता है जहां मोहब्बत हो, झूठ नहीं। तुम्हारी नाकामी तुम्हारे अगले कदम की सिमत का तायुन करती है। इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। जिस रास्ते पर खौफ हो वही रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं वो दरअसल तुम्हारे आगे चलने की ताकत से डरते हैं। जो लोग खामोश हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा तूफान होता है। कामयाबी का मजा तब ही आता है जब उसे मेहनत की कड़वी गोलियों के साथ निगला जाए। जो लोग दिलों में बसते हैं वो दूर होकर भी करीब रहते हैं। मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान कुर्बानी देना है, लेना नहीं। खामोशी अक्सर वो बातें कह देती है जो अल्फाज नहीं कह पाते। अपने ख्वाबों के पीछे ऐसे भागो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ दौड़ने लगे। दिल वही साफ रखते हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। जीत हमेशा दिल की होती है, दिमाग तो बस खेल खेलता है। मरते हुए आदमी के होंठों पर हमेशा सच्चाई होती है। हद से ज्यादा शोहरत भी किसी अजाब से कम नहीं। अगर आप इनाम देने से कासिर हैं तो शुक्रिया जरूर अदा करें। बीमारी मर्द के गरूर को तोड़ देती है। जब आप किसी आदमी पर तनकीद करना छोड़ देते हैं तो उसमें नुक्स निकालना छोड़ देते हैं, तब वो सारे का सारा आपकी समझ में आने लगता है और एक्सरे की तरह उसका अंदर और बाहर का वजूद आपकी नजरों के सामने आ जाता है। मैंने बदतमीज लोगों से तमीज सीखी है, बातूनी लोगों से खामोशी सीखी है और बेअदब लोगों से अदब सीखा है। जिंदगी बदलने के लिए वक्त का इंतजार ना करो, वक्त तुम्हारे इंतजार में कभी नहीं रुकता। खुदा वही दुआ कबूल करता है जो दिल से की जाए और दिल को सुकून दे। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे अल्फाज से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। माजी को छोड़ दो, वो अब तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता, मगर तुम्हारा हाल रोक सकता है। जो कुछ तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तुम्हारे हिस्से में आकर रहेगा। जब तुम्हारा मकसद बड़ा हो तो तुम्हारी शिकायत छोटी हो जाती हैं। सब कुछ खोने के बाद ही इंसान खुद को तलाश करता है। मोहब्बत वो नहीं जो दिखाई दे, मोहब्बत वो है जो महसूस हो। जिंदगी बदलने के लिए पुल नहीं, इरादा चाहिए। छोटी सोच वाले इंसान के लिए 3 चीजें हजम करना इंतहाई मुश्किल होता है। राज को राज रखना, बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत को सही इस्तेमाल करना। अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है, हिम्मत मत हारो। जिंदगी का असल हुस्न उसे समझने में नहीं, उसे जीने में है। 1000 मील का सफर एक कदम लेने से शुरू होता है। सबसे बेहतरीन इंतकाम अच्छी जिंदगी गुजारना है। मुसीबत के वक्त घबरा जाना मुसीबत से बड़ी मुसीबत है।
अपने मंसूबे कभी इन 3 किस्म के लोगों को मत बताओ, वरना कामयाबी आपसे दूर रहेगी। नंबर 1, हसद करने वाले। ये लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते और अक्सर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, मायूसी फैलाने वाले। ये वो लोग हैं जो हर चीज में नुक्स निकालते हैं और आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, राज ना रखने वाले। ऐसे लोग जो आपकी बातें दूसरों को बता देते हैं, आपके मंसूबों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो गुजर गया सो गुजर गया, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। लिहाजा जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो। मैं अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी परेशानी सिर्फ मेरी परेशानी है। जिंदगी में खुश रहने का राज दूसरों की खुशी में खुश होना है। 5 लोगों की नसीहतें अक्सर आपको कामयाब करने की बजाय नाकाम करने के लिए होती है। नंबर 1, हसद करने वाले। ये लोग चाहते हैं कि आप उन जैसा ही रहें और आगे ना बढ़ सकें। नंबर 2, हर वक्त तनकीद करने वाले। ऐसे लोग आपके ख्वाबों को गैर जरूरी और नाकाबिले अमल करार देते हैं। नंबर 3, खुद नाकाम लोग। ये लोग अपनी नाकामियों को आपकी कामयाबी की राह में रुकावट बनाते हैं। नंबर 4, मफाद परस्त। जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं। नंबर 5, आपके हरीफ। ये लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी उनसे आगे ना बढ़ सकें। मेहनत की गवाही देने के लिए कभी अल्फाज की जरूरत नहीं होती, नताइज खुद बोलते हैं। जिंदगी तुम्हारे फैसलों का नतीजा है, हालात का नहीं। जो दिल के करीब हो उसे लफ्जों की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। धोखा हमेशा वही देते हैं जिन्हें तुम दिल से अजीज रखते हो। मोहब्बत का राज ये है कि दिल की आवाज को कभी झूठा ना कहो। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो इन 5 आदात को आज ही तर्क कर दें। नंबर 1, झूठ बोलना। एक बार झूठ पकड़ा जाए तो भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। नंबर 2, वादा खिलाफी। अगर आप वादे पूरे नहीं करते तो लोग आपको गैर संजीदा समझने लगते हैं। नंबर 3, गीबत करना। दूसरों की पीठ पीछे बातें करने से लोग आपको गैर मोतबर समझते हैं। नंबर 4, खुफिया बातें अफशा करना। अगर आप दूसरों के राज नहीं रखते तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। नंबर 5, खुदगर्जी। सिर्फ अपने फायदे की फिक्र करना आपको दूसरों की नजर में नाकाबिले एतमाद बना देता है। अपने दर्द को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। किसी के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद गद्दार हो। एक छोटा सा पत्थर बड़ी गाड़ी को परेशान कर सकता है। खामोशी सबसे बड़ी चीख है, इसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभार हार जाना भी जीत से बेहतर होता है।
क्योंकि इसमें सबक छुपा होता है। कभी कभी सुकून तुम्हें तन्हाई के शोर में मिलता है। सच्चे रिश्ते हमेशा आपसे ये 3 चीजें मांगते हैं। नंबर 1, एतमाद। सच्चे रिश्ते में सबसे अहम चीज एतमाद होता है। जब आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हर मसला हल हो जाता है। नंबर 2, वफादारी। सच्चे रिश्ते में वफादारी जरूरी है। जब दोनों एक दूसरे के लिए साबित कदम रहते हैं तभी रिश्ता मजबूत होता है। नंबर 3, मोहब्बत। हकीकी मोहब्बत में बगैर किसी शर्त के एक दूसरे की इज्जत और ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मोहब्बत ही रिश्ते को जिंदा रखती है। अगर रास्ता मुश्किल हो तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला असूल, पैसा कभी भी बर्बाद ना करो। दूसरा असूल, पहला असूल कभी मत भूलना। जहां जायदाद नहीं होती वहां जुल्म भी नहीं होता। अपने मंसूबों को रात की तरह तारीक रखो। 3 तरह से मांगी जाने वाली दुआएं हमेशा कबूल होती हैं। नंबर 1, माँ बाप की दिल से निकली दुआ। वालिदैन के दिल से निकला एक लफ्ज भी अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती होता है और उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 2, मजलूम की दुआ। किसी पर जुल्म हो और वो अल्लाह से फरियाद करे तो उसकी दुआ सीधा अर्श तक पहुंचती है और कबूलियत पाती है। नंबर 3, रात के आखिरी पहर की दुआ। तहज्जुद के वक्त मांगी जाने वाली दुआ अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यह इखलास और आजिज़ी का वक्त होता है। नाकामी मेरे लिए एक नामालूम लफ्ज है। गरीब का दिल अमीर होता है और अमीर का दिल हमेशा गरीब। वक्त और अल्फाज दोनों कीमती हैं। एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। अगर चाहते हो कि अल्लाह की रहमत हमेशा घर पर कायम रहे तो इन 3 चीजों का इस्तेमाल बंद कर दो। नंबर 1, झूठ। घर में झूठ का चलन रहमत को खत्म कर देता है। सच्चाई इख्तियार करें, क्योंकि यह अल्लाह की बरकत और एतमाद को मजबूत करता है। नंबर 2, गीबत। दूसरों की बुराइयां करना या उनकी गैर मौजूदगी में बातें करना अल्लाह की नाराजगी का सबब बनता है। अपने घर को इस गुनाह से पाक रखें। नंबर 3, हराम रिज़्क। हराम तरीके से कमाया हुआ रिज़्क घर में बेसकूनी और बेबरकती लाता है। हमेशा हलाल कमाई को तरजीह दें। दोस्ती वही खूबसूरत है जो खामोशी में भी आवाज बने। कभी कभार हारने वाले ही जीतने का सही मतलब समझते हैं। जो चीज तुम्हें तोड़ नहीं सकती वही तुम्हें मजबूत बना सकती है।